सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम देव प्रबोधिनी एकादशी की चर्चा कर रहे हैं। भगवान का जागरण इस वर्ष 4 नवंबर दिन शुक्रवार पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और ध्रुव योग में हो रहा है। ये भी बहुत ही सुंदर योग इस बार बन गया है। तो भगवान नारायण का पूजन करके अपने जीवन में लक्ष्मी और खुशी की प्राप्ति करें। लेकिन ध्यान देंगे, इस बार भद्रा जो है सुबह 7:56 पर प्रारंभ हो जाएगी और रात में 7 बजे तक रहेगी। तो विशेष कामना की पूर्ति के लिए अगर आप कोई पूजन कर रहे हैं तो आप रात में 7 बजे के बाद करेंगे तो आपको इसका सर्वाधिक लाभ मिलेगा। इस दिन भगवान का पूजन कई तरह से होता है और ये तो सभी लोग जानते हैं। भगवान शयन में रहते हैं, तो जैसे हम शयन में रहते हैं, उठते ही हम दंत धावन करते हैं, अर्थात अपने मुख को साफ करते हैं, दांतों को साफ करते हैं। तो आपको एक गुप्त योग बता रहा हूँ कि भगवान को दंत धावन देने से आरोग्यता की और सौभाग्य की वृद्धि होती है और घर में हमेशा हर व्यक्ति में अपार प्रेम बना रहता है। तो इसमें 7 प्रकार की दातूनों का योग है कि भगवान को दातून हम तुलसी से, आंवले से, बरगद, पीपल, पाकर, ऊमर, आम, पलाश, इन वृक्षों की सुंदर दातून हम में कोई भी एक दातून दे सकते हैं। इससे हमारे घर में ऐसी कृपा बरसती है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। भगवान का आप जागरण उत्सव कैसे मनाएंगे, इस पर चर्चा करते हैं। तो भले भगवान नारायण की मूर्ति के सामने एक दातून रखें, ये भाव करें कि आप उनको दंत धावन करा रहे हैं। फिर उनको सुंदर स्नान कराएं। स्नान में पंचामृत अति अनिवार्य है। उनको अर्घ्य दें। अर्घ्य में तुलसी, गंगा जल, काली तिल और नीले सफ़ेद पुष्प इनको रख करके ओम नमो नारायणाय यह कह के उनको अर्घ्य भी दें। यह योग से आप भगवान कृपा के बहुत ही भागीदार बनेंगे। और साथ में इस दिन गन्ना भेंट करना अति शुभ माना गया है और साथ में गन्ने का प्राशन, गन्ने के रस को उस दिन पीने का भी बड़ा महत्व है। तो आप गन्ने के रस को भी मंगा करके भगवान के सामने भोग के रूप में रख सकते हैं, प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं, या सीधे सीधे दांतों से भी आप उस गन्ने का रस ग्रहण कर सकते हैं। इस योग से आप अपने जीवन में एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव करेंगे। तो भगवान के जागरण उत्सव में दंत धावन का यह योग लेकर के प्रयोग करके आप अपने जीवन में अलग खुशियाँ प्राप्त करें। भगवान को पीले वस्त्र और साथ में तुलसी प्रदान करें। दूसरे दिन भगवान का माँ तुलसी के साथ विवाह भी होता है, वो कार्य भी आप कर सकते हैं। नहीं करना है तो आप एकादशी उत्सव तो मना ही सकते हैं। भगवान नारायण का नाम संकीर्तन करें, कितना भी हो, 2 मिनट 5 मिनट जो भी आपके पास श्रद्धा समय हो, उतने में भी आप भगवान की कृपा के भागीदार बन सकते हैं। शंख ध्वनि और घंटे की ध्वनि भगवान को अति प्रिय होती है, तो आप इस ध्वनि को जरूर करें। और उस दिन घर में सब लोग प्रेम पूर्वक एक दूसरे से वार्तालाप करें। भगवान के जागरण के समय आप अपने घर का जैसा व्यवहार रखेंगे, जैसा वातावरण रखेंगे, वही वातावरण, वही व्यवहार आपको वर्ष भर भगवान की कृपा से मिलता रहेगा। अगर आप बड़े प्रेम पूर्वक हैं, उत्साह पूर्वक हैं, तो यह वर्ष भर यह उत्साह प्रेम बना रहेगा। और आप घर में कलह, झगड़ा कर रहे हैं, वाद विवाद के साथ घर में गंदगी है, तो वह आपका फिर वही वातावरण बना रहेगा। इसलिए इस मामले में सावधान रहें कि अपने घर में कोई भी अप्रिय बातें, क्रोध भरी बातें ना हो, केवल प्रेम भरी बातें, उत्साह भरी बातें हों। घर की सफाई अच्छे से हो, मंगल ध्वनियाँ हो, मंगल वाद्य यंत्रों का वादन हो, भगवान का नाम संकीर्तन हो। इसके प्रभाव से भी आप बिना किसी वस्तु के, बिना किसी अन्य सामग्री के पूजन के भी आप उनकी अनन्य कृपा के भागीदार बनेंगे। और भगवान को गंगा जल, तुलसी, उसमें थोड़ी सी दूध और शहद डाल करके स्नान कराने से कांति की वृद्धि होती है, चर्म रोगों का नाश होता है। इसलिए ऐसा करके घर में हर व्यक्ति चर्म रोगों से सदा के लिए सुरक्षित रहता है। तो यह योग करें। भगवान को पंचगव्य और पंचामृत दोनों भेंट करें। पंचगव्य उनके सामने रखें। 12 घंटे बाद उस पंचगव्य को
पूरे घर में छिड़क देने से घर में जो वास्तु दोष होता है वह दूर हो जाता है। पंचगव्य में आपको कौन सी वस्तु मिलानी है? गाय का दूध, घी, गोबर, गोमूत्र, इस प्रकार से गाय की 5 चीज़ें आप मिला करके पंचगव्य तैयार कर सकते हैं। इसमें आपको तुलसी नहीं डालना है, इसको भगवान के सामने सीधे रखना है, प्रार्थना करनी है। इस पंचगव्य के छिड़कने मात्र से हमारे घर के वास्तु दोष सदा के लिए दूर हों, कुल देवता प्रसन्न हों, इस प्रकार भावना करते भगवान के सामने रखें और 12 घंटे बाद इसका छिड़काव कर देंगे। पंचामृत जो है वो सब लोग घर में प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। जिनके घर में स्वयं शालिग्राम जी विराजमान हैं, गोपाल जी विराजमान हैं, तो वो उसी पंचामृत का स्नान करा दें। यह महाप्रसाद बन जाता है। इस महाप्रसाद के सेवन से हम महापापों से मुक्त हो जाते हैं, महारोगों से मुक्त हो जाते हैं। इस दिन यह रोग नाश का बहुत अच्छा सफल प्रयोग होता है। अब थोड़ी सी चर्चा ये करते हैं कि भगवान का जागरण उत्सव है, तो अगर आपके पास पुष्प की व्यवस्था हो तो आप शमी के पुष्पों की माला, कमल पुष्पों की माला या अन्य जो सुगंधित पुष्प जैसे गेंदा है, गुलाब है, इनकी माला अगर आप भेंट करते हैं भगवान को, तो आप भगवान के को ये हार देते हैं तो भगवान से आप उपहार प्राप्त करते हैं। जीवन में कभी आपकी हार नहीं होती है। तो अगर आपको सर्वत्र विजय की लालसा है कि हमारी कहीं पराजय ना हो, हार ना हो, तो इन मालाओं में कोई भी एक माला भगवान को भेंट कर सकते हैं। इसके प्रभाव से भी आप भगवान के अनन्य कृपा के भागीदार बनेंगे। जब तक भगवान का पूजन न हो तो अन्य ग्रहण और अन्य खाद्य वस्तुओं ग्रहण से दूर रहें। हो सके तो उपवास करें तो अति उत्तम है, नहीं तो अपनी जैसी शारीरिक क्षमता हो वैसा करें। इस प्रकार से भगवान की कृपा का आप स्वयं अनुभव करेंगे। भगवान नारायण की कृपा आपके घर परिवार पर सदा बनी रहे, ऐसी मनोकामना के साथ आपको बहुत धन्यवाद देते हुए जय श्री राम। अगले वीडियो में कुछ नई बातें लेकर के पुनः आऊँगा। धन्यवाद। जय श्री राम।